की बातें सुन लेती है और वो हेनरिक पर काफी गुस्सा करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में हेनरिक बिएट्रिस का ही बेटा है। इसके बाद हम पीटर नाम के एक पेशेंट को मारिक की लैब में देखते हैं, जिसे जबरदस्ती बाहर की दुनिया से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था और उस पर अलग अलग वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हेनरिक लीसा के पास जाकर उसे कुछ खाना ऑफर करता है और बदले में इंटीमेट होने के लिए कहता है, पर वो इसके लिए मना कर देती है। लेकिन हेनरिक फिर भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक सायरन बज जाता है और उसे लीसा को छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागना पड़ता है, क्योंकि वो एक सोल्जर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग आइलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें सोल्जर्स की लीडर मिया वापस लौटने को कहती है, पर वो उसकी एक बात नहीं मानते और बैरियर काटने लगते हैं। और ये देखकर मिया एक आदमी को शूट कर देती है और फिर सभी लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन हेनरिक अपने मजे के लिए एक एक करके सभी को शूट कर देता है। अब वोटिंग का दिन आ जाता है और सभी लोग एटीएन के खिलाफ वोट करते हैं, यानी अब उसे अपनी जान देनी होगी। पर लीसा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए वो हॉल में बैठे हुए सभी लोगों से कहती है कि मेरा हस्बैंड बेगुनाह है, बस वो तो मेरे लिए दवाइयां ला रहा था। साथ ही इस बात का भी खुलासा करती है कि उसने हेनरिक को मारने के लिए वोट किया था, क्योंकि उसने खाने के बदले लीसा के साथ इंटीमेट होने की बात कही थी। ये सुनकर हॉल में जितनी भी लेडीज मौजूद होती हैं, वो हेनरिक के खिलाफ बोलने लगती है। इसलिए बेट्रिस को ना चाहते हुए भी हेनरिक को आइलैंड से निकालना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लैब पर, जहाँ ज्यादा एक्सपेरिमेंट की वजह से अब पीटर की मौत हो चुकी थी। ये देखकर मारिक को काफी बुरा लगता है और वो उसकी डेड बॉडी को जलाने के बाद अपने घर आ जाता है। यहाँ उसका बेटा लाइनस उससे मिया की टीम के साथ मेनलैंड यानी बाहर की दुनिया में जाने के लिए कहता है, पर मारिक इसके लिए मना कर देता है। लेकिन लाइनस उसकी एक नहीं सुनता और अगले ही दिन कुछ सोल्जर्स के साथ बायो सूट पहनकर उनकी बोट पर चला जाता है। अब उनके साथ हेनरिक भी था, जिसे ये लोग सजा के तौर पर बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे। और कुछ देर के बाद ये मेनलैंड पर भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक सोल्जर हेनरिक से कहता है कि वह बोट से उतरकर नीचे चला जाए, पर वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर हांस नाम का एक सोल्जर गुस्से में उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, क्योंकि इसकी बहन के साथ भी हेनरिक ने गलत काम किया था। और फिर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ आइलैंड पर बिएट्रिस अपनी एक एम्प्लॉय के साथ वाटर सप्लायर के एक चीफ इंजीनियर से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि पानी का मीटर खराब हो चुका था। बिएट्रिस जब उस इंजीनियर से बात कर रही होती है, तब उसकी एम्प्लॉय की नजर एक रेडियो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ी